हाँ बच्चों, आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 है क्या। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर देखो राइट किया गया है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) बराबर k संतत है। यानी आपको बताना है, उन बिंदुओं के बारे में बताना है जिन बिंदुओं पर जो आपका फलन दिया गया है वो संतत है। मतलब जो फलन दिया गया है बेटा वो अचर है, कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स है। अब जरा आप लोग सोचिए, जो फलन आपका अचर है तो इसका मतलब अगर हम x कुछ भी लेते हैं, चाहे आप जो भी लीजिए x, तो उन सभी पर भी तो आपका वो वैल्यू वही तो आएगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे f(x) बराबर क्या है 2 है, ठीक। ये आपका क्या है अचर फलन है। देखो f(x) का वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि हम x कुछ भी लेंगे, चाहे जो भी आप लोगे। इसका कहने का मतलब यही हुआ, अगर हम x से कुछ भी ले रहे हैं तो इसका कहने का मतलब ये हुआ उसका वैल्यू ये फिक्स रहेगा, इसका वैल्यू कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर आपको यही बताना है कि f(x) बराबर k संतत है, और किन बिंदुओं पर संतत है आप उन बिंदुओं के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखो राइट किया है, यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है और किसी भी वास्तविक संख्या के लिए इसका मान k है। जैसा कि आप लोग पता होना चाहिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जितने भी परिमेय संख्या होते हैं सब वास्तविक संख्या होते हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती हैं। आप कोई भी, चाहे कोई परिमेय संख्या ले लीजिए चाहे कोई अपरिमेय संख्या ले लीजिए, अगर उसको हम यश के स्थान पर रखते हैं तो बेटा उसका वैल्यू k ही रहेगा, उसका वैल्यू यही रहेगा। तो अब हम काम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं माना वह वास्तविक संख्या c है, मैं मान लेता हूं, आपका यहां पर हल स्टार्ट करता हूं, मान लेता हूं माना वह वास्तविक संख्या, माना वह वास्तविक संख्या c है, ठीक। उस वास्तविक संख्या को हमने क्या मान लिया c, ध्यान देना, उस वास्तविक संख्या को हमने मान लिया c है। आइए अब इससे पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ फलन का मान, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में सबको पता है क्या करते हैं, लिमिट h नहीं लेंगे, सीधा यहाँ पर लिखिएगा x नेगेटिव f(x), ठीक। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x प्लस f(x), फिर यहाँ पर लिखेंगे तो आपका f(x) ही रहेगा। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं, जरा देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट x नेगेटिव, x कितना लिया गया, देखो मैंने कितना माना है c, तो यहाँ पर लिखेंगे c नेगेटिव, ठीक। जब c नेगेटिव रखेंगे तो f(x) कितना है भाई, आपका f(x) क्या है k है, ठीक। आपका f(x) कितना है k है, तो ये कितना आएगा k ही आएगा, क्योंकि क्या है a नियत है कि a अचर है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने यहाँ पर देखिए निकाला लिमिट c माइनस, और यहाँ पर f(x) के प्लेस पर लिखा k, तो आपका कितना आया k आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया k आया। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट यहाँ पर x नहीं लेंगे c लेंगे, c प्लस, तो भाई अब f(x) वैल्यू कितना है k है, तो यहाँ पर भी k लिखा, यानी इसका भी वैल्यू कितना आया k आया, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रहा है। तो f(x) देखिए यहाँ पर f(x) बराबर k वैसे ही दिया गया है, f(x) कितना है आपका f(x) बराबर k है। अगर मैं यहाँ पर आप c रखते हैं तब भी क्या हो जाएगा, अर्थात f(c) बराबर k ही रहेगा। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तब भी क्या आता है, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तब भी क्या आता है, और f(x) यानी फलन का मान निकालता हूँ तब भी क्या आता है। अर्थात जो मैंने वास्तविक संख्या c चुना है उस संख्या पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट,
फलन का मान, तीनों का मान बराबर आ रहा है। अतः मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मैं लिखने वाला हूं। वास्तविक संख्या C पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फलन का मान। ठीक, बराबर है फलन का मान। अतः यह संतत फलन है। अतः यह संतत फलन है। संतत फलन